देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा का सफाया होने वाला है, ये तय है। तो जो महाविकास आघाड़ी है, इंडिया गठबंधन है, वो यहाँ से जीतेगा। लेकिन यहाँ अनुशक्ति नगर में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों कैंडिडेट एनसीपी से हैं। नहीं आएगा। देखिए, उन्होंने घड़ी छीन लिया है लेकिन समय नहीं छीन पाए। समय शरद पवार के साथ है, समय फहद के साथ है। किसका समय अच्छा चल रहा है? हेलो मैं दानिश, हाजिर हुए एक और नया रिएक्शन वीडियो लेकर के। वीडियो की शुरुआत में आप इकरा हसन जी की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं और इस वीडियो को धीरे धीरे आगे देखते जाइएगा। आगे इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर के पप्पू यादव तक इस वीडियो में शामिल है। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा, आजकल इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन जी महाराष्ट्र की सरजमी पर हैं। वहां पर चुनाव प्रचार में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं। आइए वहां पर न्यूज बिल्ला चैनल्स ने उन इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन जी से बातचीत करी। आइए देखते हैं कुछ तीखे सवालों के जवाब बड़ी ही नम्रता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी ही सादगी के साथ इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन जी ने दिए हैं। आइए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिएगा। डीएल गोल्ड न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए वक्त वक्त पर हम लाते रहें। आइए वीडियो देख लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा का सफाया होने वाला है, ये तय है। तो जो महाविकास आघाड़ी है, इंडिया गठबंधन है, वो यहाँ से जीतेगा। लेकिन यहाँ अनुशक्ति नगर में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों कैंडिडेट एनसीपी से हैं। एक नवाब मलिक की बेटी सना मलिक है, दूसरी तरफ फहद अहमद है। क्या लगता है कौन सी एनसीपी को लीड मिलेगी? जो एनसीपी भाजपा के साथ है वो हारेगी और जो एनसीपी भाजपा के खिलाफ है वो जीतेगी। अब ये क्या बात हो गया, जो भाजपा के साथ है वो हारेगी? जी बिल्कुल। भाजपा, देखिए, भाजपा की जो नीतियां हैं और जिस तरीके से भाजपा ने देश में और यहाँ पर प्रदेश में भी सरकार चलाई है, सभी लोग उनसे प्रताड़ित है, हर वर्ग प्रताड़ित महसूस करता है। तो उन्हें तो हटाना ही, इसीलिए हम सब यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वहाँ महायुति ये कह रही है कि जो भी असली एनसीपी है और असली शिवसेना है वो हमारे साथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, असली नकली का कोई चक्कर नहीं है। जो भाजपा के साथ है, हम उसकी विचारधारा के खिलाफ है, और असली एनसीपी वो है जहाँ पे शरद पवार जी जहाँ की लीडरशिप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नवाब मलिक, जिस प्रकार से नवाब मलिक की बेटी चुनाव लड़ रही है, कई मौक़ों पर ऐसा भी देखा गया है कि आपके नेता भी नवाब मलिक जब जेल में गए थे तो उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, फहद अहमद के लिए सामने सना मलिक है, या यूँ कहें तो आप नवाब मलिक के खिलाफ प्रचार कर रही हैं। क्या आप ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी जिस नवाब मलिक को आपके नेता कभी उनके लिए आवाज़ उठाते थे, आप उनके खिलाफ प्रचार कर रही है? जब देखिए, वो उनकी शुरुआत हमारी पार्टी से हुई थी, तो जब अब वो बीच में छोड़कर चले गए हैं तो अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और हम एमवीए के साथ हैं, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और हम अपने सहयोगी दल की मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। इसमें विचारधाराओं की लड़ाई होती है राजनीति में। जब तक वो हमारी विचारधारा में थे तो हम उनके साथ थे। आज वो हमारी विचारधारा से अलग भाजपा के साथ चले गए हैं, वो हमें हजम नहीं होगा। आपकी पार्टी चूंकि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया कई ऐसी सीटों पर ये ऐसा है कि सपा भी महाविकास आघाड़ी के खिलाफ कैंडिडेट उतार रखी है। ये कैसा गठबंधन है? नहीं, कहाँ पे है ऐसा? कई ऐसी सीटें हैं, आपको बताइए आप मुझे। अब भिवंडी में चले जाए, वहाँ पर महाविकास आघाड़ी के भी कैंडिडेट हैं और उसके बाद सपा के भी कैंडिडेट। देखिए, कहीं कहीं पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी आदमी को उनके जो मेहनत है वो देखते हुए कई कदम ऐसे उठाने पड़ते हैं। और फ्रेंडली मैच है। अगर समाजवादी कहीं भी जीतेगी तो समर्थन एमवीए को रहेगा, इंडिया गठबंधन को रहेगा। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ महाविकास आघाड़ी कितनी सीटें पे कामयाबी हासिल? देखिए, हमें लगता है कि यहाँ पर सरकार महाविकास आघाड़ी की ही बनेगी और भाजपा हारेगी यहाँ। लेकिन वहाँ से जब मोदी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक है तो उनके कहने से क्या होता है, करने दो, उनका यही काम है। वो आते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो करेंगे, इस तरह के नारे। जनता उनके नारे से उनके ही लोग सहमत नहीं है। इस बार बदलाव चाहते हैं। अजीत पवार, आप उत्तर प्रदेश, अशोक चौहान की भी बात कर रहा हूँ, पंकजा मुंडे की भी बात कर प्रदेश रहा के हूँ। मुखिया यहाँ, लेकिन वो महाराष्ट्र में वो कहते हैं प्रधानमंत्री भी आके कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। हमारे मंगलसूत्र मुजरा के बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ बेटियां छीन के लेके नहीं आना चाहिए। पूरा देश जो है एकजुट रहे। बांटता कौन है? वही तो बांटते हैं। का प्रचार करने यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक लेकिन वहाँ पर भी लोग उनके खिलाफ हैं और माहौल उनके अनुशक्ति नगर में नवाब मलिक, कई बार ऐसा हुआ है कि आपने भी नवाब मलिक के लिए आवाज उठाई है। इस बार आप नवाब मलिक के खिलाफ प्रचार नहीं, चुनाव अलग चीज है। किसी पे उन्होंने घड़ी आवाज उठाए लेकिन समय नहीं छीन पाए। समय शरद पवार के साथ है, समय फहद के साथ। कोई बटेगा, किसका समय अच्छा चल रहा है? किसी में काटने, जाहिर सी बात है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का पूरा पीडीए परिवार, जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के नारे। उनके नारे से उनके ही लोग सहमत नहीं है। अजीत पवार की बात करते हैं, अशोक चौहान की भी बात कर रहा हूँ, पंकजा मुंडे की भी बात कर रहा हूँ। सही बात है। लेकिन वो कह रहे हैं
प्रधानमंत्री भी आके कह रहे हैं ना कि एक है तो सेफ है। मंगलसूत्र मुजरा के बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ कैसे बेटियां है वो छीन के महाराष्ट्र की लेके जनता जानती पूरा है। देश जो है एकजुट महाराष्ट्र की रहे, जनता बांटता के कौन है? वही तो स्वाभिमान बांटते के हैं। साथ इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक। सवालों के जवाब हैं। कुताराघात किया है। उनका अनुशक्ति नगर में नवाब मलिक कई बार ऐसा हुआ है कि आपने भी नवाब मलिक के लिए आवाज उठाई है। इस बार आप नवाब मलिक के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। नहीं, चुनाव अलग चीज है, किसी पे जुल्म सितम होगा तो आवाज उठाएंगे। यूपी के मुखिया के पास कोई काम नहीं है। अब न कोई बटेगा, न कोई कटेगा, न किसी में काटने की क्षमता है, क्योंकि पूरा का पूरा पीडीए परिवार, पूरा महाविकास आघाड़ी परिवार, पूरा इंडिया अलायंस भेजा था और उनको मानने वाले सारे लोग देश के एक हैं। और अब आने वाले समय में जवाब वही दे सकते हैं। यहाँ से महाराष्ट्र से सरकार हटाने के बाद दिल्ली की मोदी जी की सरकार को भी हम लोग हटाने का काम करेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो भी असली गए बीजेपी बीजेपी है और जो असली शिवसेना है वो महायुति के साथ। लेकिन वो कैसे है वो महाराष्ट्र की जनता जानती है। महाराष्ट्र की जनता के स्वाभिमान के साथ इन लोगों ने मैं समझता हूँ उनका कुताराघात किया है, उनका अपमान किया है महाराष्ट्र की जनता का। और महाराष्ट्र के लोग बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। अपने हर अपमान का बदला वोट के माध्यम से बीजेपी को हरा के और महाविकास आघाड़ी को जिता के देंगे। अभी आप असली एनसीपी और असली शिवसेना महायुति के, लेकिन एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अजित पवार की तरफ से क्या लगता है यहाँ का मुकाबला? ठाकरे जी ने जो वो न समाजवादी पार्टी के हुए, कोरोना में न आदरणीय पवार साहब के हुए, आखिर वो उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए जिन्होंने उन्हें जेल भेजा था। कैरेक्टर है। अब वो वॉशिंग मशीन में धुलने गए हैं या डर से गए हैं, इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। यदि किसी पर सबसे ज्यादा आस्था है और सबसे ज्यादा सम्मान किसी का है, नहीं वो भूल गए क्या? भूल गए क्या बीजेपी ने क्या किया था उनके साथ? वो भूल सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता और एक प्रकार का नारा देते हैं हमारे बुजुर्ग शरद पवार पर सबका भरोसा विश्वास है। राहुल गांधी पर पूरा देश महाराष्ट्र राजस्थान के बाद युद्ध में ट्रस्ट कर रहा है। उनके बागपत के रास्ते सारे नफरत को खत्म करें। लेकिन कहा यह जा रहा है असली एनसीपी और असली शिवसेना महायुति के साथ। भैया आखिर आप कर क्या रहे हो? ये तो आप और 20 सालों से सब ठाकरे जी ने जो काम किया ना, चाहे कोरोना में, चाहे लोगों के लिए, चाहे उनका जो आचरण है वो हीरो कैरेक्टर है। और राहुल गांधी पर पूरा महाराष्ट्र भरोसा करते हैं, पूरा। और यदि किसी पर सबसे ज्यादा आस्था रहना चाहिए और सबसे ज्यादा सम्मान किसी का है वो शरद पवार जी का है। यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री आते हैं और एक प्रकार का नारा देते हैं कि कटोगे तो कटोगे। या अपराधी रोजगार कुछ ऐसे भाजपा में 11 साल के बाद भी 11 साल के बाद भी आपको ये बात करनी चाहिए। 11 साल के बाद भी कटोगे बटोगे चाहिए। हमें तो समझ में नहीं आता है कि आखिर आप कर क्या रहे हो। और 20 सालों से सरकार में हो तब कुछ बेटी नहीं मिली। यहाँ चुनाव प्रचार में लगातार मिलने जुलने मतलब आप इसको समझिए। आप हमको बताओ मुद्दा नहीं है। ये लोग जाहिल लोग हैं, लोकतंत्र और संविधान के दुश्मन। इसका मतलब चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चुनाव में इनको विकास बात क्यों नहीं आती? इन्होंने काम क्या है उसकी बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल भाई। ये काम क्या किए 5 साल? ये किसान को क्यों मार दिए? ये मराठी रोजगार क्यों छीन लिए? आरक्षण क्यों छीन लिया? इन्होंने आरक्षण क्यों? आपको ये बात करनी चाहिए। बात युवाओं की होनी चाहिए। बात बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। कांग्रेस का सेक्रेटरी मुंबई कांग्रेस। अच्छा। यहाँ चुनाव प्रचार में लगातार मिलने जुलने वाले आप इसको समझिए। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग जाहिल लोग हैं, लोकतंत्र और संविधान के दुश्मन हैं। ये लोग जाहिल लोग हैं, ये लोग लोकतंत्र और संविधान के दुश्मन हैं। जी हाँ दोस्तों, पप्पू यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधे सीधे निशाना लगाया है। वहीं आपने इसी वीडियो में इकरा हसन जी को भी सुन लिया, उन्होंने भी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया है।
कटोगे बटोगे वाले नारे पर भी उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया है। उसके बाद में वीडियो को धीरे धीरे हम लोग आगे देखते चले गए और हमें नज़र आया उसके बाद में इमरान प्रताप गढ़ी साहब का वीडियो। इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने बड़े ही चुटकुले अंदाज में, बड़े ही अपने शायराना अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे निशाना लगाया है। जी हाँ दोस्तों, आपने इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से जो आए हैं लीडर्स, बड़े नेता कहे जा सकते हैं, जैसे इकरा हसन जी, इमरान प्रताप गढ़ी जी, पप्पू यादव जी, जो कि अपने आप में ही नहीं पूरा देश इन्हें जानता है और पूरा देश इन नेताओं को सुनना भी चाहता है। लेकिन आज महाराष्ट्र की धरती पर ये लोग धूम मचाए हुए फिरते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो एक खास नारा लेकर घूम रही है, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं इमरान प्रताप गढ़ी साहब भी इस नारा का विरोध करते हुए या इसका जवाब देते हुए वो ये कहते हैं कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देख करके क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, या आज के देश के हालातों को मैंने देखा तो बहुत कुछ समेट लेता हूं। तो वहीं इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने यही तो कहा है इसमें कि कोई बटा ही नहीं है। उनके इस नारे से उन्हीं के लोग नाराज़ हैं, उन्हीं के लोग एक्सेप्ट इस नारे को नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक नारा है ताकि दो धर्मों के बीच में कुछ एक ऐसी चिंगारी डालो जो दो धर्म आपस में लड़ें और अलग हो जाएं और एक ख़ास कम्युनिटी के लोग मेरे हिस्से में आए और मुझे वोट करें। इस बात को लेकर के इमरान प्रताप गढ़ी ने बड़े ही अपने शायराना अंदाज में बहुत अच्छे से सवालों के जवाब दिए। तो आप कमेंट्स करके ये बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये चैनल न्यूज़ बिल्ला यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को लिया गया है। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनसे भी, इस चैनल वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर कोई क्लेम, कोई कॉपी स्ट्राइक नहीं लगाना है। अगर कोई ऐसी आपका कोई इशू बनता है तो मुझे मेल कर दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में मुझसे कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिएगा या बोल दीजिएगा, तो हम आपसे बात करने के बाद इस वीडियो को अपने चैनल से तुरंत डिलीट कर देंगे। या आप मेल के माध्यम से आप मुझे बता देना कोई भी इस वीडियो को लेकर के एतराज़ है तो इस वीडियो को तुरंत डिलीट किया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।